साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों आज हम बात करेंगे उस बदलाव की कहानी की जिसने उत्तर प्रदेश को इतिहास के पुराने आरोपों और आलोचनाओं से आगे खड़ा कर दिया है। और जब हम बदलाव की गहराई समझना चाहते हैं तो दुनिया की उन मिसालों की ओर देखते हैं जहां धारणा को चुनौती दी और नतीजे दिए। ऐसे ही एक मिसाल है सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू की, जिन्होंने एक छोटे से देश को अनुशासन, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति के जरिए वैश्विक मॉडल बना दिया। उनका सबसे बड़ा सबक यही था कि विकास से पहले व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि बिना सुरक्षा, भरोसे और तेज फैसलों के कोई भी निवेश या तरक्की टिक नहीं सकती। और यही सूत्र अगर हम उत्तर प्रदेश पर भी लागू करें तो पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वही सोच जमीन पर उतरती दिखाई पड़ती है। 2017 के बाद सबसे पहला संदेश यही गया कि अब अव्यवस्था और माफिया संस्कृति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब कानून व्यवस्था मजबूत हुई तो प्रशासनिक जवाबदेही भी अपने आप बढ़ी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाओं तय समय में धरातल पर उतरती चली गई। यहां बदलाव यह नहीं था कि सिर्फ सड़कें बनी, बल्कि यह था कि सिस्टम में भरोसा पैदा हुआ और यही भरोसा निवेशकों को आकर्षित करने लगा। आज उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तय होती है, देरी पर जवाबदेही तय होती है और योजनाओं को इरादों से नहीं बल्कि नतीजों से मापा जाता है। सामाजिक योजनाओं में डिजिटल वितरण और सीधे लाभ हस्तांतरण ने पारदर्शिता बढ़ाई, जिससे सरकार और जनता के बीच भरोसे की खाई कम हुई। इसी के साथ निवेश नीति में भी बड़ा बदलाव आया, जहां अब सिर्फ न्योता नहीं दिया जाता, बल्कि लैंड बैंक, सिंगल विंडो सिस्टम और लगातार फॉलो अप के जरिए निवेश को जमीन तक पहुंचाया जाता है। निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में यूपी खुद को सिर्फ उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में भी पेश कर रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी अब केवल आस्था से नहीं बल्कि स्थायी आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को सीधा लाभ मिल रहा है। यह बदलाव केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव संसाधन में भी स्पष्टता और प्रशिक्षण का असर दिख रहा है। अब यूपी में शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस तरह जोड़ा गया है कि युवा निवेश और व्यवसाय के केंद्र में शामिल हो सकें। डिजिटल पेमेंट, साइबर सुरक्षा और नए व्यवसायों के लिए राज्य में प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। यही वजह है कि बाहरी निवेशकों का भरोसा यूपी पर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और वितरण चैनल तैयार किए गए हैं। यह सब कदम सिर्फ योजना ही नहीं है बल्कि स्थायी सुधार की दिशा में है। ली कुआन यू की तरह यूपी का नेतृत्व भी यह समझ रहा है कि परिवर्तन तभी टिकाऊ होता है जब शासन,
प्रशासन और जनता की सहभागिता तीनों संतुलित हो। अब यहां हर क्षेत्र में जवाबदेही का सिस्टम लागू हो, चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, चाहे निवेश क्लियरेंस हो, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र का सुधार हो। परिणाम अब सिर्फ वादों में नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी दिखाई देते हैं। पिछले 9 साल में कानून व्यवस्था के सुधार और निवेश के सुगम माहौल ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करने वाला प्रदेश बना दिया है। पर्यटन, धार्मिक स्थलों की संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों के सुधारों के चलते आज यूपी का चेहरा बदल चुका है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, निवेश और जनता की जिंदगी से सीधे महसूस किया जा सकता है। नेतृत्व का यह मॉडल दिखाता है कि संगठित योजना, अनुशासन, तेज निष्पादन और जनता की सहभागिता मिलकर ही किसी राज्य को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बन सकती है। जैसे ली कुआन यू ने सिंगापुर को बदल दिया, वैसे ही योगी सरकार यूपी को एक नई दिशा और पहचान दे रही है। यूपी की यह यात्रा साबित करती है कि यदि प्रशासनिक जवाबदेही, नीति और योजना का सही मेल हो तो बड़े से बड़ा राज्य भी सामाजिक, आर्थिक और निवेश के लिहाज से पिछड़े से अग्रणी बन सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक गतिशील आर्थिक और प्रशासनिक हब बन गया है। निवेशक, युवा, उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञ अब इस प्रदेश को एक ऐसा मौका देने वाला केंद्र मानते हैं। यह परिवर्तन दिखाता है कि सिर्फ विकास की योजना बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका क्रियान्वयन और परिणाम महत्वपूर्ण होता है। और यही उत्तर प्रदेश की नई कहानी भी है। यहाँ नेतृत्व ने लगातार दिशा नहीं दी बल्कि वह लगातार यह सुनिश्चित करता रहा कि हर पहल का असर सीधे जनता और निवेशकों तक पहुंचे। और यही वह मॉडल है जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। यही सबक है कि नेतृत्व केवल वादों का नाम नहीं बल्कि परिणामों और प्रभाव का नाम भी है। और अब परिणाम दिखाई देंगे तो बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में महसूस होगा। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। और हाँ साथियों, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बहुत बहुत धन्यवाद।